अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने 3.6 लॉगरिथम का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। आज मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था और फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि जब हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम प्लस में लिखते हैं लॉग, और अगर डिवीजन में हो तो हम माइनस में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे लॉग 85.7 प्लस लॉग 2.47। अब ये हमारे पास डिवीजन में है तो हम माइनस लगाएंगे, और ये दोनों हमारे मल्टीप्लिकेशन में थे तो इन दोनों के दरमियान ने प्लस लगाया है। लॉग 8.89। अब हम लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने से पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास 85.7 है, ये हमारे पास रेफरेंस नंबर है। तो डिजिट, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस नंबर में कितने डिजिट का फासला है? 1। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो गई। ये रेफरेंस नंबर है, ये पॉइंट है, दोनों में एक नंबर के फासला है, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई हमारी? 1 हो गई। तो हम लोग इसे 1 लिख देंगे। इसे हम आसानी से ये भी समझ सकते हैं कि पॉइंट को आखिरी नंबर तक लाने के लिए हमें जितनी दफ़ा मूव कराना होता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो पॉइंट को आखिरी नंबर तक लाने के लिए हमें एक दफ़ा मूव कराना है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो गई। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लिख देंगे 1। 85 को हम 7 में चेक करेंगे। डबल नंबर को हम तीसरे नंबर में चेक करते हैं। अगर ये सिर्फ 85 होता और आगे कोई नंबर नहीं होता तो 85 को हम 0 में चेक करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 7 मौजूद है तो हम 85 को 7 में चेक करेंगे। तो ये हमारे पास 85 है लॉगरिथम में, और ये हमारे पास 7 की रॉ है। तो 7 की रॉ में 85 की लाइन में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 9330। तो हमारे पास लॉग क्या निकल के आया है 85.7 का? 9330, और ये 1 पॉइंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है। क्यों? कि ये हमारे पास 2.47, रेफरेंस नंबर भी यही है और डिजिट भी यहीं पर है, यानी रेफरेंस नंबर और डिजिट के दरमियान कोई नंबर नहीं है, रेफरेंस नंबर और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। इसको हम आसानी से ये भी समझ सकते हैं कि पॉइंट हमारे पास आखिरी नंबर पे पहले से ही मौजूद है, हमें उसको मूव कराने की कहीं ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है। तो 24 को हम 7 में चेक करेंगे। ये रहा हमारे पास 24 और ये रहा हमारे पास 7। तो 24 को जब हमने 7 की रॉ में देखा तो 3927 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। 3927। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 है क्योंकि रेफरेंस नंबर और डेसिमल के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 हो गई। अब जो है वो हम 88 को 9 में चेक करेंगे। ये हमारे पास 88 है, इसको हम 9 की रॉ में चेक करेंगे। 88 को हमने 9 की रॉ में देखा तो हमारे पास 9489 जो है वो आंसर आ रहा है, 9489। तो ये लॉग हम जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं होता, तो इसलिए हमें लॉग बुक से फाइंड करने की आदत होनी चाहिए। बच्चे जो है वो पूरा साल साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं और फिर वहाँ जाके उनको लॉग बुक से फाइंड करना नहीं आता। हालांकि लॉग बुक से फाइंड करना बहुत आसान है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से एक आध नंबर आगे पीछे ज़रूर हो जाता है। तो अब हम इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो इक्वल्स टू लगाएंगे अपने स्टेप्स को शो करने के लिए।
इन दोनों को हम प्लस करेंगे और फिर जो है आंसर आएगा उसमें से ये नंबर हम माइनस कर देंगे। जब हमने अपनी फर्स्ट टू वैल्यूज को प्लस कराया तो हमारे पास आंसर आया 2.3257 2.3257। अब इस वैल्यू में से हम ये वैल्यू माइनस कर देंगे। तुम्हारे पास आंसर क्या आया है 1.3768 1.3768। अब इस कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो 37 यानी 37 को हम 6 में चेक करेंगे और 8 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हम लॉगरिथम में देख रहे थे, अब हम एंटी लॉग में चेक करेंगे। 37 को हमें 6 में चेक करना था तो 37 को हम 6 की रॉ में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2377। 37 को हमने 6 की रॉ में चेक किया तो 2377 आता है और हमें 8 का डिफरेंस ऐड करना है तो इसी रॉ में हम 8 को चेक करेंगे तो 2377 की रॉ में हमारे पास 8 क्या आ रहा है 4। 2377 को हम 8 में चेक कर रहे हैं तो 4 आ रहा है और 2377 में हम 4 को प्लस कर देंगे। 2377 प्लस 4 तो 2381 हमारे पास आंसर आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक का हमारे पास ये काम और है। कैरेक्टरिस्टिक हमने कैसे फाइंड की थी ऊपर कि डिजिट कितने हैं हमारे पास, रेफरेंस नंबर और डेसिमल पॉइंट कितने, हमारे पास एक डिजिट है बीच में तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी 1 हो गई। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो हम इसे यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक को कि रेफरेंस नंबर हमारे पास ये है और डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ है, यानी रेफरेंस नंबर और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 8 डिजिट है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 85.7 मल्टीप्लाई बाई 247 अपॉन 898 इक्वल्स टू 2381। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बच्चों को जरूर बताएं जिनको ट्यूशन की सख्त जरूरत है और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा